नमस्कार माय यूट्यूब फैमिली एंड हरे कृष्णा आप सभी को। तो मैं आज आपको बताने जा रही हूँ हाउ टू डील विद डिप्रेशन एंड दिस इज़ फर्स्ट एपिसोड। मैं ऐसे काफ़ी सारे एपिसोड लाऊंगी जिसमें मैं नॉर्मल टॉपिक के बारे में बात करूंगी जो कि लाइफ से रिलेटेड है हाउ टू डील विद डिप्रेशन। तो पहले मैं इसके हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। तो आजकल नॉर्मल है डिप्रेशन में जाना। हरे कृष्णा हरि बोल। तो आज का जो टॉपिक है हाउ टू डील विद डिप्रेशन। तो डिप्रेशन आजकल बहुत ही नॉर्मल है, हर किसी को डिप्रेशन हो जाता है, बूढ़े बच्चे जवान स्त्री और किसी को भी डिप्रेशन हो सकता है। और डिप्रेशन का कॉजेज़ क्या होते हैं, तो पहला तो मेन है बैड कर्मा। जो हमारे बुरे कर्म होते हैं उनकी वजह से हम डिप्रेशन के शिकार होते हैं। फाइनेंशियली लॉसेस होने लगते हैं, फिर हम टेंशन बेवजह की टेंशन लेने लगते हैं, रहते रिलेशन में प्रॉब्लम्स आने लगती है और अचानक से कोई भी विपत्ति आने लगती है, मतलब कुछ अच्छा नहीं होता, सब कुछ बेकार होने लगता है, तो व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाता है। तो उनसे कैसे हम डिप्रेशन से कैसे डील किया जाए मेनली, तो काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं। तो पहला जो मेन पॉइंट ये है कि आप कभी भी अकेले मत रहो, डोंट लीव अलोन। अब जब डिप्रेशन में हो तो व्यक्ति हमेशा बोलता है मुझे अकेले रहना है, मुझे किसी के साथ नहीं रहना, मुझे अकेला छोड़ दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब डिप्रेशन में होना तो आप सको तो कुछ लोगों से इंगेज हो जो आपको सही गाइडेंस दे सके। डिप्रेशन में व्यक्ति जब होता है ना, उसको लगता है दिस इज़ लास्ट, उसके बाद अब आगे कुछ भी नहीं है, आगे वो कुछ भी नहीं कर सकते, सब कुछ ख़त्म हो चुका है। बट ऐसा नहीं होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो लाइफ में आगे होने वाली होती हैं। डिप्रेशन हो अभी आपको पता नहीं है क्या चीज़ें होने वाली थी, क्या पता अच्छा होने वाला था, क्या पता आपको बहुत अच्छे कुछ पद पे होते या कुछ कर रहे होते और खुश होते, और क्या पता उस डिप्रेशन में जब आप होते हो ना तो लगता है सब कुछ ख़त्म। बोलना चाहती हूँ कभी भी अकेले मत हो और स्पिरिचुअल व्यक्ति से मिले, और जो क्योंकि आपको स्पिरिचुअल गाइडेंस रहेगी ना तो आप ना पहले तो ये सब सोचोगे ही नहीं, और क्योंकि सोचने को भी आएगा ना तो आपको पता होगा कि कोई तो है जो हमारे लिए कर रहा है, जो हमसे लेके आज तक हमें संभाल रहा है, तो आगे भी वही संभालेगा। दूसरा, अपनी दिल की बात कहिए, वो भी किसी मैच्योर व्यक्ति से ही कहिए, अंडरस्टैंडिंग व्यक्ति से। आपके घर में भी हो सकता है, आपके फ्रेंड हो सकते हैं, कोई आपका वेल विशर होता है सकता है। अगर वो स्पिरिचुअल है तो बहुत ही बढ़िया है क्योंकि वो आपको स्पिरिचुअली गाइड करेगा। अपनी बातें आपको खुल के कहोगे तो दिल हल्का हो जाएगा, फिर वो आपको अच्छी अच्छी बातें बताएगा, समझाएगा, तो फिर ठीक होने लगेगा, सब कुछ चीज़ें ठीक होने लगती है। अकेले रहने से ये ठीक नहीं होता है। और इंगेज, अच्छी जगहों पे इंगेज हो, जैसे कि स्पोर्ट्स, मतलब खेल खेलो, कोई भी सा भी गेम हो, एक्सरसाइज करो, जिम करो, रनिंग करो, कला करना, पेंटिंग करना, डांस करना, सिंगिंग करना, आपको जो भी अच्छा लगता है वो करो, उसमें इंगेज रहोगे, फिर अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ोगे और फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करोगे तो डिप्रेशन में नहीं रहोगे, ठीक है। और सिंपली ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप स्पिरिचुअली अगर इंगेज रहेंगे ना तो फिर आप लाइफ को बेटर वे में लेंगे। प्रॉब्लम्स आएंगी, सब कुछ होंगे, बट आप लड़ने की क्षमता रहेगी। आपको पता होगा कि ये पार्ट है, उसके बाद अच्छा होगा, बुरा और अच्छा ये दो चीज़ें होती है, दो ही चीज़ होता है, सुख और दुख। तो सुख है तो दुख होगा, दुख होगा तो सुख। नॉर्मल व्यक्ति होते हैं और जो स्पिरिचुअल वाले व्यक्ति होते हैं, उन दोनों में डिप्रेशन का जब शिकार होते हैं तो उनमें क्या डिफरेंसेस होते हैं। जब हम नॉर्मल हैं और हम डिप्रेशन के शिकार हैं तो हमें ऐसा लगेगा कि लाइफ को नष्ट कर देना चाहिए, कुछ भी नहीं है, जो भी है सब बेकार हो रहा है। और कोई स्पिरिचुअल व्यक्ति है, अगर वो डिप्रेशन में है तो उसके साथ भी अच्छा ना हो रहा हो तो उसको ऐसा लगेगा कि कोई है जो आगे सब कुछ संभाल लेगा। तो आप स्पिरिचुअल अपने आप को ताकतवर बनाइए। और डिप्रेशन में है तो कोई जो मैच्योर व्यक्ति है, अंडरस्टैंडिंग व्यक्ति है, जो आपके साथ रहता है, उससे आप इंटरेक्ट करिए। जो डिप्रेशन होता है ना वो सोल का नहीं होता है, डिप्रेशन जो होता है ना माइंड का होता है। और माइंड जो है काफ़ी समय तक डिस्ट्रैक्ट नहीं रह सकता, कुछ समय तक ही डिस्ट्रैक्ट रह सकता है। तो और